औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गुनाहगार औरतें कौन हैं? गुनाहगार औरतें ज़ीनत करके बाहर निकले। ऐसी औरत जो ज़ीनत करके शौहर की इजाज़त के बगैर बाहर निकल जाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई औरत बन सवर कर शौहर की रजामंदी के बगैर घर से बाहर निकले तो जब तक वापस पलट कर ना आ जाए तब तक इस पर लानत होती रहती है। इस तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई औरत ज़ीनत करके घर से बाहर निकले तो इसके वापस पलटने तक इस पर लानत पड़ती रहती है। शौहर को अजियत पहुंचाना। ऐसी औरत जो अपने शौहर को अजियत पहुंचाती हो, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब मेराज में मैंने अपनी उम्मत की औरतों को सख्त अज़ाब में मुब्तला देखा, जिससे मैं बहुत परेशान हुआ और उन पर होने वाले अज़ाब की शिद्दत को देखकर गिरिया किया। मैंने एक औरत को देखा जिसकी मुंह में आग के अंगारे डाले रही थी। ये ऐसी औरत थी जो हमेशा अपने शौहर को अजियत पहुंचाती रहती थी, शौहर को परेशान करना। ऐसी औरत जो अपने शौहर को परेशान करे, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मलऊन है ऐसी औरत जो अपने शौहर को अजियत पहुंचाए और उसे परेशान व गमगीन करे। और खुशबख्त है ऐसी औरत जो अपने शौहर का एहतराम करे, उसे अजियत ना पहुंचाए और तमाम उमूर में इसकी इताअत करे। शौहर को ज़बान से तकलीफ पहुंचा कर, ऐसी औरत जो ज़बान से अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाती हो, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, ऐसी औरत जो अपने शौहर को ज़बान से तकलीफ पहुंचाती हो, दावन उसकी किसी नेकी को उस वक्त तक कबूल नहीं करता जब तक वो अपने शौहर को राज़ी ना कर ले। अगरचे दिन रोज़े से और पूरी रात इबादत इलाही में गुजारे और खुदा की राह में कितने गुलाम आज़ाद करवाए और कितने ही घोड़े सब्ते में दे ले, सबसे पहले उसे जहन्नम में डाला जाएगा। शौहर के नापसंदीदा चीज़ का घर में लाने। ऐसी औरत जो शौहर के नापसंदीदा चीज़ घर में ले आए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई औरत ऐसी चीज़ घर में लाई आए जिससे उसकी शौहर को नफरत हो तो खुदावन ताला उसकी खबर में 70 सांप और 70 बिच्छू छोड़ेगा जो क़यामत तक उसे डसती रहेगी। औरत का गाना बजाना। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मलऊन है ऐसी औरत जो गाना गाती हो और मलऊन वो शख्स है जो इसकी कमाई को ज़रिया माश करार दे। बीज हिजाब औरत। ऐसी औरत जो अपने सर के बाल नामुहर्रम से ना छुपाती हो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब मेराज मैंने अपनी उम्मत की औरतों को शदीद अज़ाब में मुब्तला देखा, जिन्हें देखकर मुझे सख्त ताज्जुब हो और मैंने उनके अज़ाब की शिद्दत की वजह से गिरिया किया। मैंने एक औरत को देखा जो अपने बालों से लटकी हुई थी, उसका दिमाग पिघल रहा था। फरमाया, अलबत्ता जो औरत अपने सर के बालों से लटकी हुई थी ऐसी खातून थी जो अपने सर के बालों को ना मुहर्रमों से ना छुपाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ना कज़ाब में मुब्तला देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत को मैंने जहन्नम में लटका हुआ देखा और उसका दिमाग हंडिया की तरफ पक रहा था, उसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामुहर्रम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा जो वो अपने बालों की सरी जहन्नम के अंदर लटकी हुई है और इसका दिमाग हंटी की तरह पक रहा है। मैंने दूसरी औरत को जहन्नम में इस तरह देखा कि वो ज़बान के बल लटकी हुई है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि वो छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई है। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बंधी हुई है और इसके दोनों हाथ पेशानी से बंधी हुई है। पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि इसका चेहरा खूनरेज़ की तरह है और बाकी जिस्म गत्ती की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है और सांप बिच्छू इस औरत से लिपटी हुई है। छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते आग निकल रही है।
اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز اس کو مار رہے ہیں